चंपाई सोरेन की नींद उड़ गई है। बीजेपी में शामिल हुए थे तो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम वो सरायकेला सीट से तो जीत ही जाएंगे, भले ही कोल्हान में दूसरी सीटों पर जेएमएम भारी पड़ जाए, मतलब अपनी सीट तो वो बचा ही लेंगे। कोल्हान में बीजेपी का 2019 में खाता तक नहीं खुल पाया था। सरायकेला सीट जीत गए तो बीजेपी में कद बढ़ जाएगा, लेकिन अब जेएमएम ने चंपाई सोरेन को सरायकेला में ही हराने की रणनीति बना ली है। जेएमएम की तरफ से कल्पना सोरेन, जो कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, उन्हें चुनाव लड़ाने पर सहमति बनती दिख रही है और अब जल्दी ही फैसला आ सकता है और फैसला अब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को ही लेना है। तो कैसे सरायकेला सीट पर फंसते दिख रहे हैं चंपाई, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चंपाई सोरेन को सरायकेला सीट पर हराने का जेएमएम ने प्लान तैयार कर लिया है और ये फुल प्रूफ प्लान है। और अगर ये प्लान सफल हो गया तो बीजेपी अपना सिर पकड़ लेगी और तो और जो चंपाई सोरेन है, वो जो सपने सजा रहे थे, उनके वो सपने भी चूर चूर हो जाएंगे। तो कल्पना सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ती हैं तो चंपाई के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो जैसे ही इस सीट के लिए कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा ने जोर पकड़ा, बीजेपी परेशान हो गई और चंपाई सोरेन तो परेशान, क्योंकि चंपाई कल्पना के खिलाफ तीखी बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चंपाई सोरेन को कल्पना चाचा बोलती हैं और ये पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो चाचा के खिलाफ बयान नहीं देंगी। अब इससे क्या होगा? इससे कल्पना को फायदा होगा, हेमंत सोरेन को फायदा होगा। कल्पना के पक्ष में सरायकेला में सहानुभूति की लहर चल सकती है उनके सिर्फ इस बयान से कि वो चाचा के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे, और इसी के चलते चंपाई परेशान है। अब जब कल्पना सोरेन की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी तो जाहिर है चंपाई भी नहीं कर सकते, और इससे जो है चंपाई अब बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर चंपाई के खिलाफ कोई दूसरा उम्मीदवार अगर उतरता है तो चंपाई के लिए वार पलटवार का दौर करना थोड़ा आसान होगा। लेकिन जब कल्पना सोरेन सामने होंगी तो चंपाई को भी जो है अपनी हद में रहना होगा। वैसे चंपाई खुद को भले ही सरायकेला का बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन वो अपनी सीट ही मुश्किल से जीतने में कामयाब हो पाते हैं। ये राजनीतिक इतिहास उनका बताता है, और अभी तक जितने भी बार चुनाव हुए हैं और जब से उन्होंने सीट से लड़ना शुरू किया है, उसमें जब भी वो जीते हैं तो कितना अंतर रहा है ये उसको बताता है। तो आपको मैं बता दूं कि 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और 2000 के बाद से ही अभी तक चुनाव परिणामों पर अगर नजर डालें तो ये साफ हो जाएगा कि चंपाई के लिए सरायकेला सीट बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर जीत का आंकड़ा बहुत ही कम रहा हो तो उससे जो है कवर करना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे में 2000 में हुए विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी के अनंत राम टूडू ने जेएमएम के चंपाई सोरेन को 8783 वोटों से हरा दिया था। टूडू को 49,333 वोट मिले थे, जबकि चंपाई को 40,550 वोट मिले थे, यानी कि ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। वहीं अगर 2005 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम के चंपाई सोरेन ने बीजेपी के लक्ष्मण टूडू को मात्र 882 वोटों से हराया था। चंपाई को 61,112 वोट मिले थे और लक्ष्मण को मिले थे 60,230 वोट, मतलब बहुत ही कांटे की टक्कर रही थी। इसी तरह 2010 की बात कर लेते हैं तो 2010 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के चंपाई सोरेन ने बीजेपी के लक्ष्मण टूडू को 3,246 वोटों के अंतर से हराया था, यानी एक बार फिर से लक्ष्मण टूडू ही उनके सामने थे, और इस बार जो जीत का अंतर था वो 3,246 वोट था। और चंपाई को 57,156 वोट मिले थे, वहीं लक्ष्मण को 53,910 वोट मिले थे। यानी जब भी चंपाई जीते हैं तो उसका अंतर बहुत कम रहा है, और यही वजह है कि जेएमएम और हेमंत सोरेन दोनों ही बहुत निश्चिंत नजर आ रहे हैं। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के चंपाई सोरेन ने बीजेपी के गणेश महाली को 1,115 वोटों से हराया था। चंपाई को 94,746 वोट मिले थे और गणेश महाली को 93,631 वोट मिले थे। 2019 की अगर बात करें विधानसभा चुनावों की तो जेएमएम के चंपाई सोरेन ने बीजेपी के गणेश महाली को 15,667 वोटों से हराया था। वहीं चंपाई सोरेन को इस चुनाव में 1,11,554 वोट मिले थे और गणेश महाली को मात्र 95,887 वोट मिले थे। तो 2019 के विधानसभा चुनाव को अगर हटा दिया जाए तो चंपाई सोरेन के लिए हर बार सरायकेला सीट हमेशा से बड़ी चुनौती रही, यानी बहुत ही कम अंतर से चंपाई इस सीट को अपने पाले में करते हुए आए हैं। 2019 की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन के पक्ष में ही आदिवासी समुदाय के बीच जबरदस्त लहर चल रही थी, और इसी का फायदा
चंपई सोरेन उठा ले गए थे और इसी वजह से सबसे बड़ा जो जीत का अंतर था वो 2019 के विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिला था और इसका जो फायदा मिला वो चंपई सोरेन को मिला था। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार भी उनकी हार तय थी। ऐसे में चंपाई के खिलाफ कल्पना सोरेन अगर मैदान में आ जाती हैं तो फिर चंपाई जितने वोट से 2019 में चुनाव जीते थे इस बार उससे दोगुने वोटों से चुनाव हार भी सकते हैं। कल्पना सोरेन के सरायकेला सीट से चुनाव लड़ने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन बरहेट और दुमका 2 सीट से चुनाव लड़े, उसी तरह से 2024 में कल्पना सोरेन सरायकेला और गांडिया सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। गांडिया और सरायकेला दोनों ही सीटों का जेएमएम का गढ़ माना जाता है। चंपाई की बगावत के चलते सरायकेला सीट जीतना जेएमएम के लिए जरूरी हो गया है। चंपाई ने अपनी राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए सरायकेला सीट पर जेएमएम के अंदर किसी दूसरे नेता को उभरने नहीं दिया था। हेमंत सोरेन ने सरायकेला के साथ ही पूरे कोल्हान क्षेत्र को चंपाई के हवाले छोड़ दिया था और कोल्हान में तो हेमंत ने अपनी पकड़ बना ली, लेकिन सरायकेला में चंपाई के चलते चुनौती मिल सकती है। तो कल्पना सोरेन अगर सरायकेला से चुनाव लड़ती हैं तो कोल्हान की सभी 14 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है और इसी के चलते चंपाई सोरेन परेशान है। और इसी बीच जेएमएम की तरफ से यह रणनीति बना ली गई है कि चंपाई की बगावत का ठीकरा वो बीजेपी के सर फोड़ा जाएगा और यह कहा जाएगा कि बीजेपी आदिवासी समाज को बांटना चाहती है। वहीं जेएमएम की तरफ से यह रणनीति अपनाई जाएगी कि हेमंत या उनके परिवार की तरफ से किसी भी सूरत में चंपाई पर सीधा निशाना नहीं साधा जाएगा। चुनाव में कल्पना को सीधे मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन वो भी चंपाई पर तीखा हमला नहीं करेंगे। दरअसल जेएमएम नेताओं को भी लग रहा है कि सरायकेला में चंपाई को घेरने के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। कल्पना से अगर चंपाई सोरेन हार भी जाते हैं तो कल्पना की झारखंड और जेएमएम की राजनीति में दावेदारी मजबूत हो जाएगी। परिवार के अंदर से उन्हें मिलने वाली चुनौती भी समाप्त हो जाएगी, जिससे भविष्य में अगर हेमंत को अपनी जगह किसी दूसरे नेता को फिर से विकल्प के तौर पर लाने की जरूरत पड़ती है तो फिर से किसी चंपाई को आगे बढ़ाने की मजबूरी से उन्हें और जेएमएम को छुटकारा मिल जाएगा। वैसे चंपाई की परेशानी की एक वजह यह भी है कि वो जिंदगी भर बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे चंपाई के मतभेद हैं। ऐसे में अचानक से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चंपाई के लिए वोट मांगने में परेशानी होगी, ये दिखाई भी देने लगा है। बीजेपी के सरायकेला के जो बड़े नेता हैं वो चंपाई से अभी से ही दूरी दिखाने लगे हैं। पिछले 2 चुनाव में गणेश महाली चंपाई को चुनौती दे रहे थे। वो चंपाई के बीजेपी में आने से अब नाराज हैं क्योंकि उनका टिकट कट सकता है। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता रमेश हांसदा जो सरायकेला से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, उनके बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो अब जेएमएम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि घर वापसी। तो 10 साल पहले हांसदा जेएमएम के ही बड़े नेता होते थे, लेकिन चंपाई से हुए टकराव के चलते उन्हें जेएमएम छोड़ना पड़ा था। अब चंपाई बीजेपी में है तो हांसदा जेएमएम में जा सकते हैं। यानी साफ है कि चंपाई को बीजेपी के स्थानीय नेताओं का समर्थन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा झारखंड में बीजेपी के 2 बड़े आदिवासी नेता पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पार्टी की तरफ से सीएम पद के सबसे बड़े उम्मीदवार, और दूसरे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, इन दोनों का समर्थन भी नहीं मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी तो चंपाई को पार्टी में लिए जाने के खिलाफ ही थे। बाद में बाबूलाल को हाईकमान को मनाने में पसीने छूट गए थे, लेकिन बाबूलाल नहीं चाहेंगे कि चंपाई चुनाव जीतें और ना ही अर्जुन मुंडा पार्टी में एक और आदिवासी नेता चाहते हैं। ऐसे में अगर कल्पना सोरेन जेएमएम से चुनाव लड़ती हैं तो चंपाई की हार तय बताई जा रही है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।